जल्दी से एक बार कल का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से मैं कल वाला एक्सपेरिमेंट वापस सिखा रहा हूं आपको। आज उसमें 2-3 पॉइंट और हैं। चले सभी लोग बोर्ड पे देखना, अब बनाना मत, आपने बनाया हुआ है, बस मैं एक बार सिखा रहा हूं ताकि आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाए। चलिए देखें, सबसे पहली बात हम पढ़ क्या रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसमें ये प्रयोग है जो किया किसने था, लिनार्ड ने। हम उस प्रयोग की ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने प्रयोग से क्या क्या कंक्लूजन निकाले। ये आपके पास दो प्लेट हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे कहते हैं एमीटर, जिससे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहा है कलेक्टर। यहां से ये क्या आ रही है बताइए, लाइट। पूरे चैप्टर की एक ही आत्मा है, मेटल में क्या गिरेगी, लाइट, और मेटल में से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। फोटॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन्स का आना और इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। क्या बात ओके है? तो ये आई लाइट। मेटल में से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन। एक बहुत शानदार पॉइंट जो आपको भी खुश करेगा, सभी इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी सेम, वो 0 से लेकर मैक्सिमम तक वैरी करती है, यस और नो। आप देख सकते हैं मेरे चित्र में, कुछ इलेक्ट्रॉन आगे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन आगे। कौन है जिनकी एनर्जी ज्यादा है, वो कहां पहुंच जाएंगे, कलेक्टर पे। कलेक्टर पे पहुंचते ही सर्किट में क्या फ्लो हो जाएगी, करंट। क्या अभी कोई बैटरी लगाई, जब कोई बैटरी नहीं लगाई मतलब पोटेंशियल 0 है, उसके बावजूद सर्किट में क्या फ्लो हो रही है, तो ग्राफ 0 से या ऊपर से। ये वाला पॉइंट फिर सुनेंगे, हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जेटिक थे, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, वो अपनी खुद की ऊर्जा के कारण कहां पहुंच गए, कलेक्टर पर। सर्किट पूरा होते ही सर्किट में क्या फ्लो हो गई, करंट। अब मैंने बैटरी लगाई, ये मैंने बैटरी लगाई, ध्यान से देखना, ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस। अब होगा खेल शुरू। जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे थे, जो पहुंच नहीं पा रहे थे, अब ये पॉजिटिव प्लेट उनको क्या करेगी, अट्रैक्ट। अब खुद बताइए, क्या ज्यादा लोग पहुंचेंगे या कम, ज्यादा। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, और फिर करंट सैचुरेट। सैचुरेट क्यों हुई, सैचुरेट क्यों हुई, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे अब सारे के सारे पहुंचने लग गए, सर्किट आराम से पूरा पूरा फ्लो होने लगा। अब करंट और बढ़ेगी नहीं, पहले बढ़ी और फिर क्या हो गई, सैचुरेट। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? अब वैज्ञानिक को लगा अब इसके आगे प्रयोग करने का कोई फायदा, क्योंकि करंट क्या हो चुकी है, सैचुरेट। अब उन्होंने बैटरी को क्या कर दिया, उल्टा। ये बैटरी उल्टी हो गई बेटा जी, ये बैटरी को कर दिया उल्टा। अब ध्यान से आंखें खोलिएगा, मैं पेन का रंग बदल रहा हूं, ये माइनस है, अब ये क्या बन गया, माइनस। अब आप खुद बताओ, ये माइनस आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल। जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे अब वो रिपल्शन के कारण पहुंचना कम कर देंगे। तो बता करंट बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। एक पोटेंशियल ऐसा है जो सभी इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पर, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एज द नेम सजेस्ट, स्टॉपिंग, स्टॉप कर दिया किसको, इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने से रोक दिया, करंट को स्टॉप कर दिया, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मेरे बेटे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा कर्व ही है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव। ये पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग। फिर मैंने एक फॉर्मूला आपको सिखाया था, के ई मैक्स बराबर ईवी नॉट। इसमें क्या क्या चीज है वो देखिए। के ई मैक्स, किसकी के ई मैक्स है,
आपकी, मेरी या इलेक्ट्रॉन की? तो एकदम अच्छा शब्द समझ में आए, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वी नॉट कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ई कौन है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। यस। अब आपको कोई कभी एक चीज दे रखी होगी, आपको दूसरी चीज निकालनी आनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे के मैक्स बराबर है ईवी नॉट, इसको बॉक्स में डाल लो। अब एक छोटा सवाल कराता हूं। इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 volt, then calculate अब क्या करना है, आराम से देखिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट, तो क्या दे रखा है? वी नॉट दे रखा है 5 वोल्ट। मुझे क्या पूछा है? के मैक्स। मैंने फॉर्मूला लगाया, के मैक्स बराबर ई वी नॉट। ई कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी नॉट 5। 16 पंजे 80, 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। किस में आएगा? जूल। पर इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जुगाड़ देखिए, क्या जुगाड़ है। अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो के मैक्स सीधा लिख दीजिए, बस ई लगा दीजिए इसमें सीधा। क्या हो जाएगा बताओ? 5 ईवी। 5 ईवी। क्यों ई क्यों लगा? देख, ई से गुणा हो रहा था। ई है क्या? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ईवी को हटाओगे तो वापस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो वापस वही आ जाएगा। पर मैं चाहता हूं आप इतना लंबा नहीं करें, क्योंकि मुझे ईवी चाहिए। तो सीधा ध्यान रखें, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो ई लगा दीजिए, वो क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। मैं क्या कहना चाहता हूं, 2-3 बार बताता हूं। वी नॉट पता है 2 वोल्ट, तो मुस्कुराइए, सीधा के मैक्स बताइए कितना होगा? आंसर होगा 2 ईवी। वापिस बोलिए, मुझे वी नॉट पता है 3.2 वोल्ट, तो मुस्कुराइए, सीधा ई लगा दीजिए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 3.2 ईवी। अच्छा, उल्टा भी सच है। उल्टा कैसे सच है वो देखिए। अगर आपको के मैक्स पता है 4.2 ईवी और मैं आपको कहूं स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए, तो एक बार ई हटा रहे हैं तो एक बार ई लगा रहे हैं, तो बताओ, सीधा बताओ कितना आ जाएगा? 4.2 वोल्ट। कोई बच्चा कहे नहीं सर, मुझे तो ऐसे हवा में समझ में नहीं आता, आप ऐसा फॉर्मूला लगा लो, के मैक्स की जगह 4.2 ईवी, ई से ई कैंसिल, वी नॉट बराबर कितना? 4। पर इतना करें ही क्यों? जब ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएगा तो मैं मुस्कुराऊं क्यों नहीं? कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो मुस्कुराइए। आपको क्या पता है? के मैक्स सीधा 2 पॉइंट ईवी। उल्टा, अगर 2 पॉइंट ईवी पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना? 2.8। ई हटा दो या ई लगा दो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ये इतना फ्रिक्वेंटली काम आएगा, दिमाग में रचा लो, बसा लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट, तो के मैक्स बोलो 2 ईवी। स्टॉपिंग पोटेंशियल 4.2 वोल्ट, तो के मैक्स बोलो 4.2 ईवी। या तो ई हटेगा या ई लगेगा। यस और नो? लिखना शुरू करिए। तो ये सेंटेंस बोल दीजिए, अगर वी नॉट पता है तो मुस्कुराइए, आपको के मैक्स भी पता है। और उल्टा भी सच है, अगर के मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, वी नॉट भी पता है। तो लिख लीजिए, अगर वी नॉट पता है तो मुस्कुराओ, के मैक्स पता है।
और अगर के मैक्स पता है तो मुस्कुराओ, वी नॉट पता है। ये मौखिक हर बच्चे को एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। अपने आप पर भरोसा लाइए कि नहीं यार, मेहनत करेंगे तो बढ़िया होगा। वी नॉट है 2 वोल्ट, तो के मैक्स कितना 2 ईवी। अगर 4.2 ईवी पता है तो ई को उड़ा दीजिए, तो 4.2 क्या हो गया वोल्ट। चलिए आगे पढ़ रहे हैं। लिनार्ड एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू। अब आएगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब ये भी बड़ा जबरदस्त है, थ्योरेटिकल सवाल इस पे बनते हैं। इस साल 2026 में भी इस पे सवाल आया हुआ है, तो बहुत अच्छे से 2-2 3-3 बार समझिएगा, एकदम सेट हो जाए दिमाग में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बनाइए। अब क्या है, उन्होंने अलग अलग चीजें करी। एक बार बैटरी को कम ज्यादा किया, अब वो बैटरी को कम ज्यादा ना करके अब वो आने वाले लाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर रहे हैं। अभी इंटेंसिटी कम ज्यादा क्या होती है, उसका क्या प्रभाव आता है, वो सब हम अब देखना चाहते हैं। बोले चल, अब पेन पेंसिल छोड़, समझ। सबसे पहले मैंने लिखा कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर ब्लू कलर के फोटोन आ रहे हैं तो भाई साहब ब्लू कलर के ही फोटोन आएंगे। कलर किसकी पहचान होती है, फ्रीक्वेंसी की। अगर हम फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो कलर भी बदलता है। कलर्स इज अ करेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी। मैंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख दी, मतलब जो बल्ब लगाया है वो सदैव कौन से फोटोन निकाल रहा है, ब्लू कलर के। कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब मैं क्या बदल रहा हूं बताइए, इंटेंसिटी। अब आपको कि सर इंटेंसिटी कैसे बदलेंगे, पहले बिल्कुल देसी बात बताता हूं। जैसे ये एलईडी लगा रखी है, सफेद रंग का प्रकाश आ रहा है, ये 50 वॉट की है। अगर मैं यही यहां पे 500 वॉट की लगा दूं तो क्या चमक बढ़ जाएगी? जैसे शोरूम में जाते हैं एकदम चमाचम दिखता है, वहां पर कैसी पावर की लाइट लगी हुई, कम या ज्यादा? हमारे घर में किचन में वॉशरूम में 10 वॉट 15 वॉट की एलईडी होती है, जबकि आप देखें जो मेन हॉल होता है वहां पर अपन ज्यादा वॉट की एलईडी लगाते हैं। इसका मतलब अगर ज्यादा वॉट लगाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस। तो इंटेंसिटी का मतलब है आपने क्या बढ़ा दी, ब्राइटनेस। आपने उस सोर्स की क्या बढ़ा दी, पावर। कलर नहीं बदला, अभी भी जो कलर है सफेद, वहां भी कलर सफेद। क्या बढ़ा दी आपने, इंटेंसिटी। दूसरा तरीका इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या है, अगर आप समझदार हो तो मैंने 2 दिन पहले बताया था, इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स के लिए आर स्क्वायर के क्या होती है, इनवर्स। बल्ब पहले दूर था, अब इस बल्ब को मैं पास ले आया। सोचिए अगर दूरी कम कर दी तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। मैं एकदम इसके पास चला जाऊं तो इंटेंसिटी ज्यादा आएगी। जैसे जैसे मैं इस बल्ब से दूर होता जाऊंगा तो जो इंटेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या होगी, कम। आप बिल्कुल बर्नर के गैस के पास रहिए तो आपको ज्यादा चुभन महसूस होगी, ज्यादा इंटेंसिटी। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे क्या होती जाएगी, कम या ज्यादा, यस और नो। इसका मतलब मैं इंटेंसिटी को बढ़ाने के क्या क्या तरीके कर सकता हूं वो बताइए। या तो मैं इस बल्ब को पास ले आऊं, पास लाने से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका, पहले बल्ब 50 वॉट का लगाया, फिर 100 वॉट का, फिर 200 वॉट का, बोले तो मैंने उसकी पावर क्या कर दी, बढ़ा। बोले तो ब्राइटनेस बढ़ा दी। लिनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो सर्किट में बहने वाली करंट बढ़ती जा रही है। ये करंट का था अमीटर,
जैसे जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, अब मीटर में रीडिंग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ज्यादा इंटेंसिटी आई, रीडिंग क्या होती गई, बढ़ती गई। मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इंटेंसिटी का सिंबल बड़ा आई, करंट का मैंने क्या बनाया, इसका मतलब आई इज प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी, ज्यादा इंटेंसिटी करंट भी ज्यादा। अब आशीष सर इसका एक्सप्लेनेशन बताओ। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं, आपको मजा आएगा देखना। एक्सप्लेनेशन क्या है, आराम से सुनिए। ये तो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब प्रैक्टिकल करके देखा। मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, अब थोड़ा बोलता हूं इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलो। पहले बल्ब लगाया 10 वॉट का, फिर बल्ब लगाया 100 वॉट का, पर बल्ब कैसा रंग का था, ब्लू बल्ब। पहले भी रोशनी क्या दे रहा था, ब्लू, बाद में भी ब्लू। ब्लू क्यों बोल रहे हो, फ्रीक्वेंसी से। 2 मिनट रुक जाता हूं ताकि बातें दिमाग में एब्जॉर्ब हो सकें। हाँ, बल्ब ब्लू कलर का ही है, इसका मतलब एजी सर ने फ्रीक्वेंसी को बदला। क्या बदला है, पावर। पहले कम ब्राइटनेस का बल्ब लगाया, अब ज्यादा ब्राइटनेस। ब्राइटनेस बढ़ी, बोले तो इंटेंसिटी बढ़ी। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी। ऐसा कौन कह रहे हैं, लिनार्ड। इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट बढ़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, मजा आएगा। धीरे धीरे बताता हूं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलिए मजे से। एनर्जी, कोई टेंशन नहीं। इंटेंसिटी, एनर्जी बोलिए एच न्यू। बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं तो एन, एरिया ए, टाइम टी। न्यू को काटा, पहले ब्लू कलर का फोटोन आ रहा था, अभी भी फ्रीक्वेंसी, न्यू को काट दिया। एच कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, जितने सरफेस पर एरिया है प्लेट का कांस्टेंट, और एन बाय टी को क्या मैं बोल देता हूं, छोटा एन। अब आएगा मजा। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, आने वाले फोटॉन्स की संख्या, ज्यादा ज्यादा फोटोन मेटल पर गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे, और ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो बता करंट। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं सुनना। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स, ज्यादा ज्यादा फोटॉन्स मेटल पर गिरेंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी, और ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो करंट बढ़े। इसको ऐसे रनिंग लैंग्वेज में बोलो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा फोटॉन्स तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो सर्किट में बहने वाली करंट भी। जुगाड़ याद करने का, करंट का सिंबल भी आई, इंटेंसिटी का सिंबल भी आई इज प्रोपोर्शनल टू। इंटेंसिटी बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। और पीछे की कहानी बताओ धीरे धीरे। इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं, ज्यादा फोटॉन्स मेटल पे गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे, और सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो सर्किट में बहने वाली करंट भी। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू कीपिंग। बहुत बढ़िया, कीपिंग। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ब्लू कलर। अगला क्या करूंगा पता है, अब 50 वॉट का बल्ब कांस्टेंट कर दूंगा। अब पता है क्या करूंगा, ब्लू बल्ब, रेड बल्ब, ग्रीन बल्ब, उससे प्रैक्टिकल करूंगा। अभी क्या कांस्टेंट है, ब्लू कलर कांस्टेंट है। बदल क्या रहा है, पावर। यस और नो, आराम से लिखिए तसल्ली से। और एक बार और समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बढ़िया एक बार लिखिए, 2-3 बार बोलिए रनिंग लैंग्वेज में। इंटेंसिटी बढ़ेंगे फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ज्यादा करंट। याद करने का जुगाड़, इंटेंसिटी का सिंबल आई, करंट का भी आई।
आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़े क्या? तो भैया एक बार याद करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, आने वाले फोटॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो करंट भी बढ़ेगी। याद करने का जुगाड़, आई आई, इंटेंसिटी बढ़ेगा, फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगी। कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। बोलो डन डना डन डन है क्या? चलिए भाई ये आगे बढ़ते हैं। इसी में उन्होंने ग्राफ बनाया, इसी में उन्होंने ग्राफ बनाया। ये दो अलग अलग इंटेंसिटी पर ग्राफ खींचे। उसी में चलिए, अब उन्होंने ग्राफ बनाया, दो अलग अलग इंटेंसिटी पर ग्राफ बनाया। देखिए ध्यान से, अब आप मुझे खुद सोच के बताइएगा कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है, I1 या I2? कैसे पता? यहां है आई, सोच ना, I2 के कॉरेस्पॉन्ड जो करंट है सैचुरेशन वो ज्यादा है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कम है। ए जी सर आपको कैसे पता कौन सी कम करंट है कौन सी? क्या बात कर दी यार, नवीं 10वीं भूल गए? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैल्यूज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वैल्यूज बढ़ती जाती है। अब बता, I1 बड़ा है या I2 बड़ा है? I2 बड़ा है। कौन सी करंट ज्यादा? I2 ज्यादा। ये आपने बताया, मैंने बताया, या ग्राफ ने बताया? करंट ज्यादा है, मन में पता है, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं करंट बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं करंट बढ़ती है। अगर करंट I2 ज्यादा है तो इंप्लाइज इंटेंसिटी I2 भी क्या होगी? ज्यादा। तो बता आंसर क्या आया? I2 इज ग्रेटर देन I1। सोच के देखिए कौन से करंट को ज्यादा मिला, I2 या I1? कैसे पता चल रहा I2 ज्यादा, कोई बताएगा? अरे ग्राफ में जितना ऊपर जाओगे उतनी वैल्यू ज्यादा होगी, तो I2 बड़ा है, एंड I2 बड़ा है तो वो इंप्लाइज व्हाट? I2 ज्यादा है, करंट ज्यादा है। अच्छा करंट ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी। एक मजे की बात देखिए, दोनों ग्राफ एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं, दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। यार भाई एक बात बता, तूने क्या चीज सेम रखी थी? फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम आया, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी, और आपने जब ग्राफ बनाया तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिला? सेम। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये कहने वाले कौन हैं? लिनार्ड। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हम एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं। वापस ग्राफ को पढ़ो, क्योंकि अभी ग्राफ के सवाल आएंगे। ग्राफ को पढ़ो, जैसे ये ग्राफ ऑब्जर्व करना सीखो। इसकी इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या है? करंट। सर ये करंट क्यों है? माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है सर? अमीबा क्यों नहीं है सर? अरे बेटा यहां वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? करंट। मतलब ये कौन होगी? करंट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कौन सी है? आई। बता इतना समझ पाता है? अब मुझे पहली बात बता, नवी कक्षा की, I2 बड़ा है या I1 बड़ा है? ग्राफ में जितना ऊपर जाओगे उतनी वैल्यू बड़ी है। अभी फिजिक्स नहीं लगा रहा, अभी मैथ्स लगा रहा हूं। I2 बड़ा या I1 बड़ा? I2 बड़ा। तो आपने पहला ऑब्जर्वेशन, करंट बड़ी है I2। फिर मैं सोचा करंट का संबंध किससे?
इंटेंसिटी, करंट ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा करंट ज्यादा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर I2 बड़ा है इंप्लाइज इंटेंसिटी I2 भी बड़ी रही होगी। यहां ग्राफ दोनों एक साथ शुरू हो रहे हैं, इसका क्या मतलब? दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपने प्रैक्टिकल के दौरान क्या चीज सेम रखी थी और आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिला? इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की निर्भरता किस पर है? फ्रीक्वेंसी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इफेक्ट आएगा। यस और नो? अब हम तीसरा और लास्ट ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं, खुद बताइए अब क्या होगा, अब क्या बदलेंगे? अब बदलेंगे फोटोन का कलर, फोटोन का कलर, बोले तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मजेदार है, तीसरा ऑब्जर्वेशन है। सर पहला कौन सा था? पहला था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, जो लास्ट टर्न पे पढ़ा था, वोल्टेज को कम ज्यादा। दूसरा बताइए क्या था? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तीसरा आ रहा है इफेक्ट ऑफ जिसने डिसिप्लिन सीख लिया भाई साहब, सब चीजें पीछे पीछे फॉलो करती हैं, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन यही खेल है। अब बताइए तीसरा काम क्या हो रहा है? इफेक्ट ऑफ कीपिंग। पहले आप टेढ़ा मेढ़ा बोल लो क्या हो सकता है प्रैक्टिकल में, वो क्या कर रहा होगा? अब वो 50 वॉट की पावर को कांस्टेंट रख रहा है, ब्राइटनेस को क्या बदल रहा है? कभी नीला रंग, कभी लाल रंग का प्रकाश, कभी ग्रीन लाइट, कभी येलो लाइट, पर सारे बल्ब कितने वॉट के हैं? रोशनी की ब्राइटनेस सबकी सेम है, पर क्या अलग है? कलर। कलर बोले तो फ्रीक्वेंसी। यहां लिख देता हूं, कलर का सीधा संबंध किससे होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो क्या बदलता है? कलर। अब जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, आप ग्राफ देखिएगा, आपका मन खुश होगा, और फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखना, पहला ग्राफ पहली फ्रीक्वेंसी पे, फिर बल्ब बदला, कोई दूसरा बल्ब ले आए, फिर तीसरे कलर का बल्ब ले आए। देखते जाइएगा, मजे आएंगे, और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे तो मन ही खुश हो जाएगा। तीसरे कलर का बल्ब बाद में बना लीजिएगा, पहले समझिए, ग्राफ को रीड करिए। तीनों ग्राफ यहां चिपक रहे हैं, तीनों ग्राफ। अरे भैया तीनों चिपक रहे हैं, इसका मतलब तीनों के लिए सैचुरेशन करंट क्या है? तीनों के लिए करंट क्या रहनी भी चाहिए थी? इंटेंसिटी का संबंध करंट से है। जब इंटेंसिटी सेम है तो करंट को तो सेम रहना ही, चाहे नीले रंग का बल्ब, चाहे हरे रंग का, चाहे लाल रंग का, सभी के लिए जो सैचुरेशन करंट है वो क्या है? बिकॉज आप ये दिमाग में बैठा ही नहीं रहे हो, मैं तो मस्ती से बैठा रहा हूं। इंटेंसिटी का संबंध किससे? इंटेंसिटी आई, करंट भी। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। अगर इंटेंसिटी सेम है प्यारे दोस्तों, अगर इंटेंसिटी सेम है और उसने तीनों बल्ब की इंटेंसिटी को सेम रखा था, इसलिए तीनों के कॉरस्पॉन्ड करंट भी क्या मिली? सेम। यस और नो? और सुनिए, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है क्या? तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि आपने क्या बदली है? फ्रीक्वेंसी का संबंध किससे होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल से। तीन अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहे हैं, संभालिएगा। ये V01
ये V02, ये V03, ये ν3 फ्रीक्वेंसी पर है, ये ν2 पर और ये ν1 पर। पहला बताइए ऑब्जर्वेशन ग्राफ से, ऑब्जर्वेशन, नो फिजिक्स नो कुछ, सबसे बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन है? सबसे बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन? V01 या V03? तो वो माइनस वाले के पंगे कर रहे हो, -3 -5 ना। माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है बैटरी को उल्टा किया है। वैल्यू बताओ कौन सी बड़ी है? जैसे से पीछे जाते हो 1 2 3 4 5, माइनस साइन तो बता रहा है बैटरी उल्टी है। अब बता बड़ा कौन? V03 बड़ा। यस और नो? ये फिजिक्स से बताया या एक जनरल मैथ्स ऑब्जर्वेशन? जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। बड़ा कौन है? V03। प्रश्न ये पूछा जाता है बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ν3 या ν1? अब वो सीखना पड़ेगा, अब वो देखना, मजा आएगा। मैंने क्या बढ़ाई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मस्ती से सीखे, थोड़ा मजेदार है फिजिक्स। फिजिक्स राजा है, प्रश्न हिलते नहीं है, फिजिक्स राजा है। तीनों विषय में सबसे जो सूबेदार है वो कौन है? फिजिक्स है। आइए वापस बताइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। मेरे लाल ये बता फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये तेरी मेरी या बल्ब की? और बल्ब की नहीं, फोटॉन्स की। बल्ब से निकल कौन रहे हैं? फोटॉन्स। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ती है क्या? तुझे पहला दिन याद ही नहीं है तो भूल गया। E बराबर, अगर न्यू बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी, और याद कर अगर ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। क्यों जी सर? मैं तो नहीं मानता। आजा, मैं तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, तो खुद कहेगा। आराम से सीख, 3 बार सीख ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बता ये क्या लिखा है? मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन 2eV। क्या मतलब है वर्क फंक्शन का? बिल्कुल सरल भाषा में, अगर इस मेटल में से एजी सर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देनी पड़ेगी। सहमत? मैंने दी 3। यस और नो? 3 रुपए दिया, खर्च कितना हो गया? 2। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी बता। यस और नो? घर का हिसाब किताब, अपने महीने का फिक्स खर्चा है 10,000, हॉस्टल का, मैस का 12, 13, 8,000 जो भी, पिताजी ने दिए 15, 12,000 खर्च हो गए, कितने बचे? 3,000। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बन गई। अब मैंने 3 ना देकर यहां दिया 5, क्या बढ़ा दी बता? क्या बढ़ा दी? एनर्जी। 3 की जगह कितनी कर दी? वर्क फंक्शन अभी भी। अब बता इलेक्ट्रॉन कितने का? मैं यही तो कह रहा था जो तुझे समझ में नहीं आया। अगर मैं फोटोन की एनर्जी बढ़ा दूं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो के मैक्स बराबर होता है ईवी नॉट। के मैक्स बढ़ा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, इंप्लाइज स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। अब बता सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन? V03। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन? आंसर आ गया, ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। अभी मैं दोनों एक साथ कंबाइन करके पढ़ाऊंगा तब मजा आएगा। पहले सरल वाला पक्का कर ले, पहले ये पक्का कर ले, ये बहुत आसान है। आई आई, ये बहुत मस्ती से बोले एकदम रनिंग में। आई आई, इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। इंटेंसिटी का संबंध किससे? करंट से। फ्रीक्वेंसी का संबंध किससे? स्टॉपिंग पोटेंशियल से। क्यों? अब थोड़ा दिमाग लगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, E बराबर एच न्यू, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ी, ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा
तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो भी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो Ke max बराबर EV नॉट, ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का संबंध किससे है? स्टॉपिंग पोटेंशियल से। और इंटेंसिटी का संबंध किससे है? फिर बता, ये तीनों ग्राफ क्यों चिपक रहे हैं? इंटेंसिटी कांस्टेंट। यस और नो? एक बार लिख, फिर 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर वापस तीनों प्रैक्टिकल फिर समझाऊंगा, टेंशन ना ले। तो क्या क्या चल रहा है आपको शायद दिमाग में सेट हो रहा हो। एक बार उसने इंटेंसिटी को वेरी किया था और एक बार फ्रीक्वेंसी को। सरल भाषा में बोले तो एक बार उसने बल्ब की पावर बदली, 10 वॉट, 20 वॉट, 50 वॉट, 100 वॉट, और एक बार पावर सेम रख के क्या बदला? कलर। आप ऐसे मन में सोच सकते हैं। चलिए अब एक बार वापस से समझा रहा हूं। ऐसे कॉपी को ऐसा आड़ा कर लीजिए, अभी अपन ऐसा लिख रहे हैं, इसको ऐसा कर लीजिए ताकि बीच में एक लाइन खींच दीजिए। दोनों इफेक्ट अब मैं एक साथ सिखा रहा हूं। अब एक एक बच्चे को याद हो तब मजा है, एकदम शानदार तरीके से। अब पहले दिमाग में एकदम सेटल करें, आराम से बना लें, 1 मिनट का रेस्ट कर लें, थोड़ा दिमाग को समझाएं। दो प्रभाव पड़ रहे हैं, एक इंटेंसिटी का प्रभाव और एक फ्रीक्वेंसी का प्रभाव। इंटेंसिटी का प्रभाव पड़ेंगे तो हमने फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ेंगे तो इंटेंसिटी कांस्टेंट। सरल भाषा में बोलें, एक बार बल्ब 10 वॉट का, 20 वॉट का, 50 वॉट का, 100 वॉट का, पर बल्ब का कलर सेम है। दूसरी बार बल्ब की पावर सेम है पर फोटोन के कलर अलग अलग। ये अपने दिमाग में सेट होना चाहिए। सबसे सरल, इंटेंसिटी और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद करने का जुगाड़ भी है, दोनों आई से शुरू होते हैं, आई आई। दूसरी बात, दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा आएगा। तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है? इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ते हैं। ज्यादा फोटोन आते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो करंट भी बढ़ती है। क्लियर? अब दूसरा ग्राफ जो बना रहा हूं वो आप देखना, और आज घर जाके एनसीईआरटी से पूरा पढ़ोगे ना और आपको बढ़िया फीलिंग आ जाएगी। अच्छा, छोटा ही कौन है बताओ? करंट। सभी जनता देखे बोर्ड पर और इस ग्राफ को ऑब्जर्व करे और हर बच्चा बोले, ग्राफ पढ़ो, बोलो, दोनों ग्राफ यहां चिपक रहे हैं क्या? सेम। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या पहला ऑब्जर्वेशन ओके है? होना भी चाहिए था। स्टॉपिंग पोटेंशियल संबंध किससे होता है? बहुत बढ़िया। कौन सी करंट ज्यादा है, I2 या I1? I2 करंट ज्यादा है, इंप्लाइज अगर करंट ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी। करंट का संबंध किससे? इंटेंसिटी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब
फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ये पहले कॉलम में ही बना लीजिए, ये मैंने थोड़ा एनलार्ज कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। बोल पहला ओके, पहला कॉलम पूरा 2 मिनट देख ले, लिख ले, बढ़िया दिमाग में छाप ले। एक एक टर्म बोल। ये कौन है? पोटेंशियल। छोटाई कौन है? करंट। बड़ाई कौन है? इंटेंसिटी। मूर्ख मत बन, बढ़िया सीख। वी नॉट कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक एक टर्म, छोटा आई करंट, बड़ा आई इंटेंसिटी, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी पोटेंशियल। क्लियर? ये वाली बात बोल। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, करंट भी ज्यादा। चलिए, क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये कौन सा प्रभाव हो गया? इंटेंसिटी। अब आइए फ्रीक्वेंसी का। पहला, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बताइए क्या बढ़ती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ता ही है, पर और अच्छा बोलिए, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से एनर्जी किसकी? फोटोन की। ज्यादा एनर्जी का फोटोन आता है तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। चलो, अब सब लोग देखना, और पहले मुझे बनाने दो, फिर आप बनाना। 1 2 3। अब खुद ऑब्जर्व करिए, तब मजा आएगा। सबसे पहला, भाई तीनों ग्राफ चिपक रहे हैं। चिपक रहे हैं मतलब तीनों के लिए करंट, तीनों के लिए सैचुरेशन करंट। पर मेरे भाई करंट तो किस पे डिपेंड करती है? इसका मतलब इस पूरे प्रयोग के दौरान इंटेंसिटी को क्या रखा गया है? सेम। और वास्तव में सच बात, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है? V01, V02 या V03? V01 सबसे। और बताइए, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी। इसका मतलब कौन बड़ा? न्यू1। यस और नो? फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंबल अच्छे समझिए, ये न्यू है, ये वी है, काटा कूटा नहीं करें, अच्छा बनाए। ये वी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये न्यू है। अच्छा काम, बेहतरीन काम करिए। थोड़ा सा जो बच्चा दिमाग लगाएगा वही सीख पाएगा। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अब बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस सच दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। सही बात है, लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इफ द पावर स्टार्ट टू डिक्रीज लीनियरली। अब आप देखना, वो कह रहा है पावर क्या हो रही है? कम। पावर ग्राफ नहीं दे रखा, पर उसने बोल दिया पावर कम हो रही है। अब तुझे सोचना है, पावर कम होने से क्या कम होगी? इंटेंसिटी। सोचना, 50 वॉट का बल्ब, फिर 40 का, फिर 30 का, फिर 20 का, तो क्या कम कर रहा है? इंटेंसिटी, चमक। और तू सोच, इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है पावर अपॉन एरिया। अगर इंटेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब पावर कम हो रहा है, इंप्लाइज पक्का पक्का इंटेंसिटी भी कम हो रही है। ये देख, स्टेप नंबर 1 पावर कम होना, स्टेप नंबर 2 इंटेंसिटी कम होना। अब रास्ते खुल गए।
इंटेंसिटी कम होगी तो करंट भी कम होगी। अब बता करंट का ग्राफ कैसा आएगा? कैसा आएगा? डिक्रीज। क्यों? बार बार तुझे 10 बार बोला आई आई, जो हाल इंटेंसिटी का वही हाल करंट का। इंटेंसिटी कम, करंट भी कम। व्हाट अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी से बदलता है, उसने पूरे प्रश्न में कहीं भी फ्रीक्वेंसी को बदला। देन व्हाट अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल? कांस्टेंट। कितना प्यारा सवाल बनाया है आप देखिए, पेन भी नहीं चलाना पर सवाल कितना अच्छा है। बना लीजिए। सबसे पहले ये वाली बात कहां है? ये वाली, ये कहां से आई बात? क्वेश्चन में गिवन है पावर क्या हो रही है? कम। फिर हमने सोचा पावर के कम होने से क्या कम होगी? इंटेंसिटी। फिर एजी सर आपने बताया है जो हाल इंटेंसिटी का वही हाल करंट का। इंटेंसिटी कम तो करंट भी कम, ये आया आंसर। और बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या इंटेंसिटी से बदलता है? क्या किससे बदलता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे बदलता है? फ्रीक्वेंसी से। बहुत ही तगड़ा प्रश्न, वहां लिख लीजिएगा, नीट 2026 का प्रश्न है। इंटेंसिटी का संबंध किससे? करंट से। और याद करने का तरीका कितना आसान है। इंटेंसिटी का सिंबल आई, करंट का भी आसान है ना, आई आई, ऐसे याद कर लो ना। इंटेंसिटी कम, करंट कम, इंटेंसिटी ज्यादा, करंट ज्यादा। जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध किससे? फ्रीक्वेंसी से। अब इसी से और अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 वो भी आप दिमाग लगाइए, कॉपी में बना लीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? अब बढ़िया सवाल है, बहुत मन से समझना, लास्ट सवाल है आज का और इसको अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें ध्यान से, पूरा शुद्ध रूप से थ्योरेटिकल सवाल। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना मजा आएगा, और केवल ऑब्जर्वेशन करिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अब पढ़ो ग्राफ, कहां नयापन लग रहा है। अरे भाई ये चिपक रहे हैं दोनों, क्या सेम? पोटेंशियल। पहला ऑब्जर्वेशन, मैं तो ग्राफ पढ़ूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है फिजिक्स से। ऑब्जर्वेशन 1, बी सी का क्या सेम? गलत हो तो मुझे बोल देना। बी सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल, देख ले दोनों ग्राफ चिपक रहे हैं, मुझे नहीं पता। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब बी और सी की। अरे भाइयों स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध किससे? फ्रीक्वेंसी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है। मन में याद करने का जुगाड़ बता रहा हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंबल और स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंबल और फ्रीक्वेंसी का सिंबल भी लगभग एक जैसा है, मन में याद रखने का जुगाड़ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल संबंध किससे होता है? फ्रीक्वेंसी से। और बता भाई, ए और बी चिपक रहा है, इसका मतलब ए और बी की करंट। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ए और बी की सैचुरेशन करंट सेम है, और करंट सेम है तो बता इंटेंसिटी भी सेम। दूसरा ऑब्जर्वेशन। और बता किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का या बी सी का? अगर ए का ज्यादा है, चलो पहले इतना लिखो, हैंग हो गया है। वैसे आंसर आ गया क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए, आंसर वैसे आ चुका होगा। ए एंड बी विल हैव सेम इंटेंसिटी और बी एंड सी हैव सेम फ्रीक्वेंसी। क्या प्यारा प्रश्न बनाया, देखिए पूरा जो आपने 1 घंटे पढ़ा
उसका निचोड़ एक सवाल में आ चुका है। इन दोनों की क्या सेम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इन दोनों की क्या सेम? फ्रीक्वेंसी। इन दोनों की करंट सेम है तो इंटेंसिटी से। क्लियर है भाइयों? अगले लेक्चर में से आगे बढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समाप्ति पर है, फिर इसके केवल और केवल क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। धन्यवाद।